नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ज्ञानी बाबा के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने मेरे मुंह से निकले एक ऐसे बाबा जिनकी नेटवर्थ 70,000 करोड़ रुपए है। Why are we still here? Just to suffer? मुझे नहीं बनानी ये वीडियो, इससे बढ़िया तो बाबा लोगों का सही है। एक लुंगी पहन लो, बस बन गए तुम बाबा भी निकल रहा, बाबा बन गए। और गांव की ऑडियंस को टारगेट कर लो जो तुम पे विश्वास कर ले, बस हो गया तुम्हारा। तो क्यों रामदेव बाबा जी, सही कह रहा हूँ ना भाई? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो जितनी भी बाबा जी की ऑडियंस है, मतलब जो भी देखते हैं बाबा जी को, वो सब कहते हैं कि बाबा जी कभी झूठ नहीं बोलते। और क्यों बोलते होंगे? बाबा जी हैं तो झूठ यही बोलेंगे तो क्या हो जाएगा ना। सही बात है। बाबा जी हैं, ये झूठ नहीं बोलते और ये कभी पलटते नहीं अपनी बात से। जैसे उन्होंने कुछ बोला है पास्ट में कि ये ऐसे है, तो आगे जाके कभी नहीं पलटेंगे, उसी बात पे स्टिक रहेंगे, मतलब उसी बात पे जुड़े रहेंगे कि हाँ मैंने ये बोला था तो यही होगा। अभी भी नहीं है बाबा जी ऐसे, नहीं है। झूठ बोल रहा है। तो मैं बता रहा हूँ ना, बाबा जी कभी झूठ नहीं बोलते और अपनी बात पे अटल रहते हैं। तो चलो, जितना भी उन्होंने झूठ नहीं बोला और अटल रहे हर बात पे, उसका एक सीन देखते हैं। तो आपको एक झलक दिखाता हूँ, देखो। झूठ नहीं बोलते बाबा जी, लेकिन कभी अटल रहते हैं अपनी बात पे। बाबा जी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। मरते ऐसे, अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। Now the following visuals may just disturb you. Shocking images of a man waiting for oxygen outside a COVID center in Maharashtra's Nashik dies after being denied oxygen support. Goa Medical College, 26 people lost their lives due to an oxygen shortage. More than 20 patients have been, have died due to lack of oxygen. As of now, the situation is very critic. You can see. हिंदुस्तान की जरूरत क्या है? ऐसा बाबा जिसकी गाड़ी इतनी लंबी है, जो घूमता है चार्टर्ड पे, जिसके तमाम एड्स चलते हैं तमाम न्यूज़ चैनलों पे, जिसके पास इतना पैसा है कि वो टैक्स छुपाने के लिए अब उसने ट्रस्ट बना लिया है। मैसेज चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कीजिएगा, कहा गया कि भविष्य में आपको टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए आपने ट्रस्ट बना लिया। देखिए पुण्य प्रसन्न जी, इतने गंभीर आरोप नहीं लगा रहे, झूठे आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, आप लाइव कार्यक्रम है, बिल्कुल। अब मैं टैक्स की चोरी करता हूँ, इस तरह की आप बात बोलेंगे, मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं कहा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप इस तरह से मेरे पर झूठे आरोप नहीं लगा सकते। मैं लंबी गाड़ियों में नहीं घूमता हूँ, मैं चार्टर्ड प्लेन में नहीं घूमता हूँ, मैं अय्यासी बाबा नहीं हूँ। इतनी कड़वी बातें पूछती हो, ऐसा मुस्कुरा के जो है, मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता और प्यार से मुझे आपको उत्तर देना पड़ता है। जब आप बात करती हैं तो आप जो है एक छोटे से शरीर में बंधी हुई एक बहुत बड़ी शक्ति, एक बहुत बड़ी ज्योति। मैं आपकी बड़ाई ऐसे नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, one question I want to ask you. मैं प्यार करता हूँ सबसे। How old are you? No one really knows how old you are. मैं ओल्ड नहीं, मैं गोल्ड हो रहा हूँ रोज। नहीं बताएंगे आप? जल्दी बता दो। बिना पूछे नहीं मानोगी यार। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये स्वासारी खाली पेट 3-3 गोली 3 बार, और कोरोनिल खाने के बाद 3-3 गोली 3 बार, इतना करने मात्र से व्यक्ति, मैंने कहा 3 दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी और 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो पहली दवाई भी बन गई, होने के बाद इसको खा लीजिए। जिनको होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस है वो लोग भी खा लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं है। पतंजलि की दवा कोरोनिल पर विवाद गहराता जा रहा है। अब कई राज्यों ने तो इस पर सख्ती से बैन लगाना शुरू कर दिया है।
लेकिन शाम होते होते सबसे पहले आयुष मंत्रालय हरकत में आया और पतंजलि से कोरोनिल के विज्ञापन पर तुरंत रोक लगाने को कह दिया। दवा की जांच की बात कही गई। इसके बाद बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में दवा के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। बिना आधार के इस तरह की मार्केटिंग करना मैं समझता हूँ जायज नहीं है इस महामारी के दौर में। ये तो बद्दा मजाक है। वो प्रिविलेज क्लास है, कोई सामान्य आदमी अगर ये गलती कर लेता तो आज कानून के दायरे में आ जाता हो। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। Baba Ramdev's fast has entered its 8th day today. Baba, who was in fact admitted to the hospital yesterday. बताया जा रहा है कि बालकृष्ण को बेहोशी की हालत में पहले हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ के पास भूमानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें ऋषिकेश के एम्स के लिए रेफर कर दिया। है विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव जो साइकिलिंग करते हुए एंट्री ले रहे हैं। देखिए वो बारिश में इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। तो देखा आपने, बाबा जी जब से इस फील्ड में आए हैं तब से झूठ ही झूठ बोले जा रहे हैं। तो देखो, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी ये बाबा हैं उन्हें एक तरीका का बिजनेस ही मानता हूँ, क्योंकि वो पैसे ही कमा रहे हैं। और आपका तो हमारे बाबा जी ने बहुत सरकार, जितनी भी सरकार है उन सबके बारे में बहुत कुछ बोला है। मतलब बहुत कुछ मैं आपको सुनाऊंगा तो आप उससे भी नहीं कहोगे क्या बाबा है वाह है। लेकिन मैं सरकार के बीच में कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि ये जो मेरी मुंडी है ये मेरे धड़ पे अच्छी लगती है, किसी पेड़ पे नहीं। तो आपके घर वालों ने कभी ना कभी आपको एक बात तो बताई होगी कि संगति का असर बहुत जल्दी पड़ता है। नहीं सुनी हो तो मैं बता दूं, संगति का असर मतलब होता है जैसे आपको कोई दोस्त और वो बिगड़ा होगा, फिर आप उसके साथ वही काम करने लगते हो जो वो करता है। तो ये बात मुझे पहले विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर मुझे विश्वास हुआ। मैंने ये क्लिप देखी, आप भी देखो। बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल लाला। रामदेव बाबा जी मिले भागेश्वर धाम, जो बाबा बना भूल गया मैं उनसे। बाबा रामदेव आप पहले से ही बहुत कंट्रोवर्शियल हो, उसके साथ लेके और संगति का असर मत लो, वो तो पहले ही छोड़ो, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, पहले भी बना रखी है। आई लव यू भागेश्वर धाम सरकार। तो अभी थोड़े दिनों पहले बाबा जी का एक इंटरव्यू हुआ, थोड़े दिनों पहले नहीं बहुत पहले। तो उसमें बाबा जी पे आरोप लगे कि आप महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो, आप पे अलग अपना चैटर प्लेन है। तो बाबा जी उस बात पे बहुत गुस्सा हुए, आप देखो। भारत की इकोनॉमी गांधी से लेकर नेहरू से लेकर मौजूदा अवस्था तक ना तो वो इजराइल को देख सकती है ना फिनलैंड को देख सकती है। फिनलैंड और छोटा देश है, टेक्नोलॉजी में वो और महान है, वो पूरा देश ही डिजिटल है, वो पूरा देश ही एनर्जी अपने रूप में पैदा कर रहा है। हिंदुस्तान जब आप बोलते हो, स्वदेशी बोलते हो और जिक्र करते हो मैं देसी मिजाज में का आदमी हूँ, तो हमें लगता है हिंदुस्तान की ज़रूरत क्या है। ऐसा बाबा जिसकी गाड़ी इतनी लंबी है, जो घूमता है चार्टर्ड पे, जिसके तमाम एड्स चलते हैं तमाम न्यूज़ चैनलों पे, जिसके पास इतना पैसा है कि वो टैक्स छुपाने के लिए अब उसने ट्रस्ट बना लिया है। मैसेजेस चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कीजिएगा, कहा गया कि भविष्य में आपको टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए आपने ट्रस्ट बना लिया। देखिए पुण्य पुरुषों जी, इतने गंभीर आरोप नहीं लगा रहे, झूठे आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, आप लाइव कार्यक्रम है, बिल्कुल। आप मैं टैक्स की चोरी करता हूँ, इस तरह की आप बात बोलेंगे, मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं कहा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप इस तरह से मेरे पर झूठे आरोप नहीं लगा सकते। मैं लंबी गाड़ियों में नहीं
घूमता हूँ, मैं चार्टर्ड प्लेन में नहीं घूमता हूँ। ट्रस्ट मैं अय्यासी बाबा नहीं हूँ। अय्याशी का मतलब ही नहीं है, अय्याशी का मतलब ही नहीं है। आप टैक्स की चोरी करने के लिए बड़ी-बड़ी गाड़ियां। अरे बाबा रामदेव जी, इस तरह से आप नहीं बाबा रामदेव जी एक चीज समझिए, नहीं आप एक पत्रकार हो करके आप राजनेता की तरह मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। सवाल ये है बाबा जी, स्वदेशी की बात हो रही है बाबा जी, टर्नओवर। नहीं आपको क्या ईर्ष्या है? हमें कोई ईर्ष्या नहीं है, नहीं हम समझना चाहते हैं। नहीं आप देखिए, आप मेरे ऊपर गलत आरोप नहीं लगा सकते। आप राजनेता की तरह मेरे सामने नहीं बात कर सकते। टैक्स देश की सेवा के लिए होता है सर, आप गड़बड़ी मत कीजिए। टैक्स दिया जाता है देश के लिए। हम कहां बोल रहे चुराया? क्या ट्रस्ट बनाना? मैंने दिव्यांग मंदिर ट्रस्ट बनाया, उसमें लोगों में उससे मैंने डोनेशन लिया, मैंने कुर्सी चोरी की। कहां बोल रहे चोरी की? हम बता रहे हैं कि भविष्य में भारत कैसा होगा अगर इतनी बड़ी कंपनी जो यूनिलीवर को भी चैलेंज करने की स्थिति में आ रही है। देखो वाजपेयी जी, हाँ आप देखो, अब एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, आप समाजवाद की बात कीजिए, आप लेफ्टिस्ट की बात कीजिए, कैपिटलिस्ट की बात कीजिए, जो आपको बात करनी कीजिए, लेकिन आप मेरे ऊपर झूठे इल्जाम हम ये कह रहे हैं स्वामी रामदेव रुपया और डॉलर का कौन सी बड़ी गाड़ी में घूमता है? बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है, देख लीजिए चल करके। चलिए बाबा जी, बोलेरो में चलता हूँ, मैं चलता हूँ कि मैं, आप चाहते हो कि मैं पैदल सारी दुनिया घूमूं? ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। और बाबा जी का गुस्सा होना कहीं ना कहीं जायज था। अच्छा ठीक है, कि उन पे फेक आरोप लगा रहे हैं तो मैं भी गुस्सा हो जाऊंगा, मेरे पे कोई फेक आरोप लगा रहा है तो। ठीक है समझ गया। बाबा जी पे आरोप लगे कि आप पे महंगी महंगी गाड़ियां हैं, आप महंगी महंगी गाड़ी में जाते हैं, चार्टर प्लेन है आप पे खुद के। समझ गया, ठीक है। बाबा जी गुस्सा आ गया कि बाहर मेरी स्कॉर्पियो खड़ी है, मेरे पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं। सही कह रहे हैं बाबा जी, बाबा जी पे ऐसा कुछ नहीं है। बाबा बहुत सिंपल आदमी है, बाबा तो इस कार पे भी झूठ बोल रहे हैं। बाबा जी तो पैदल जाते हैं। क्यों बाबा जी? चलो आपको एक चीज दिखाता हूँ, बाबा जी पैदल कैसे जाते हैं और कैसे जाते हैं, देखो एक बार। नहीं, बाबा जी की नहीं है वो सारी चीजें, मेरी है वो। जितना भी आपने प्लेन देखे, गाड़ी वाड़ी देखी बाबा जी की, मैंने वो बाबा जी को दे रखी है लीज पे। हाँ सही में, बाबा जी तो बहुत सीधे हैं हमारे। क्यों बाबा जी? आई लव यू बाबा जी। वैसे आपको एक बात बताता हूँ, जो बाबा रामदेव है ना, हमारे गांव में बुग्गी ढोया करा है। मजाक नहीं करता, सही में। स्टोरी टाइम में बताऊँ किस दिन। बड़ा हरामी हो बेटा। तो गाइस मुझे लगता है इस वीडियो यही एंड करना चाहिए, क्योंकि बाबा जी का ज़्यादा पर्दाफाश हो गया, नहीं तो मैं बाबा जी की कमीज फाड़ दूंगा। तो मतलब इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। और इस वीडियो का मैं ज़्यादा बड़ा रख रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी बड़ी है और मेहनत भी लगी इस वीडियो में। और कर देना है, कभी मेरी बेइज्जती करवा दो। तो इस वीडियो का एम रखते हैं 500 लाइक, 150 कमेंट्स, 150 कमेंट्स, और बस व्यू तो आते रहेंगे। लेकिन ये कर देना, अगर कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी भाई की, लेकिन करवा देना यार। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बाय। बाबा रामदेव जी की जय हो। अब रामदेव ज्ञान बांटने लगे, अब रामदेव आ गए 15-10 दिन से ज्ञान बांट रहे।
रामदेव जितना घी बेचे है ना, या देश में गायन को गोबर ना बैठे इतनो रोजाना घी निकाल लिए कहाँ से लावे भाई? कोई पूछने को तैयार नहीं। अपनी आँख ठीक वापे हुई ना, देश है चूरन खमारो, चूरन खाओ। तो आपने कहा कि अगर डिबेट होती, डिबेट करनी चाहिए थी। अगर डिबेट हो जाती, अन्नदाता सड़कों पे होता।